देश के अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जेनस इनिशिएटिव्स एवं डाक्स नियर्मी के तत्वावधान में किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। संस्था द्वारा देवीपाटन मंडल के आर्थिक रूप से कमजोर किंतु मेधावी छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा देश के विशेषज्ञ चिकित्सकों से टेलीफोन के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेंटर का संचालन करना एक सराहनीय कदम है। ये बात देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राकेश सिंह ने अनुपम प्लाजा परिसर में संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण अनेक मेधावी छात्र छात्राएं अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, किंतु जेनस इनिशिएटिव्स के प्रयासों से उन मेधावियों की उड़ान को हौसला मिल रहा है। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि कठिन परिश्रम व लगन से छात्र छात्राएं सफलता की चोटियों पर पहुंच सकती हैं। उन्होंने ये जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि संस्था के सहयोग से उच्च शिक्षा हासिल करके एक छात्रा बिहार राज्य में सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने कार्यक्रम में 19 छात्र छात्राओं को 12,000 रुपए प्रति छात्र की दर से 1 वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की। वर्तमान शिक्षा सत्र में भी 3 नए छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जेनस इनिशिएटिव्स के डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने 5 वर्ष पूर्व स्नातक प्रथम वर्ष के 3 छात्र छात्राओं का पारदर्शी चयन प्रक्रिया से चुनाव करके 3 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की थी। 3 वर्ष तक छात्रवृत्ति दिए जाने का उद्देश्य था कि प्रथम वर्ष में प्रवेश के उपरांत कम से कम स्नातक स्तर तक की पढ़ाई में उन बच्चों के किसी प्रकार का व्यवधान न हो। आज ये संख्या बढ़कर 19 हो गई है। साथ ही कुछ बच्चों को उनकी जरूरत को देखते हुए परा स्नातक स्तर पर भी चौथे और 5वें साल में छात्रवृत्ति जारी रखी गई है। डॉक्टर पंकज ने बताया कि प्रत्येक छात्र छात्रा को प्रति माह 1,000 रुपए की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को हम संकल्प दिलवाते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के उपरांत सक्षम बनने पर उनके द्वारा भी कम से कम एक छात्र छात्रा की इसी प्रकार से आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व गोनार्ड फाउंडेशन के संस्थापक विवेक मणि श्रीवास्तव ने भी 2 छात्र छात्राओं को अपनी तरफ से छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की घोषणा की। खासतौर से जब मुझे द्विवेदी जी ने बताया इस कार्यक्रम के बारे में, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो शुरुआत की है, ये शुरुआत एक इस तरह से हम कर सकते हैं कि ये जो समाज की इतनी बड़ी आवश्यकता है, तो बहुत से लोग बहुत से डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, बहुत लोग पिछड़े हैं, गरीबी है, मेधा है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मेधावी बच्चों को स्कॉलरशिप देकर वो आगे बढ़ाने का जो कार्य किया इन्होंने, साथ साथ इनका ये संकल्प कि जो बच्चा आगे बढ़ेगा वो एक बच्चे को बढ़ाएगा। तो अगर ये चेन अगर बनती चली जाएगी तो निश्चित रूप से ये कारवां बनेगा और ये बनता जा रहा है। और जैसे आपने 15 शुरू किया था 3 बच्चों से, अब 19 बच्चे हो गए।